हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मॉडर्न अलजेब्रा गेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका है? गेट 2017 का। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? लेट जी बी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 to 5। दैम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड जी। क्या है हमारे पास? एक्स बिलोंग करता है जी से, सच दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स जी फोर ऑल जी बिलोंग करता है जी से इक्वल टू। तो हमारे पास कैसे करेंगे सॉल्यूशन को? हेयर जी इज नॉन अबेलियन। जी हमारे पास कैसा ये क्वेश्चन गिवन नॉन अबेलियन हमारे पास, और जी की कार्डिनल कितनी? 1 to 5। 1 to 5 का लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल टू पी और पी क्यूब। जेड जी का ऑर्डर कितना हो सकता है? पी हो सकता है, पी क्यूब हो सकता है, सिंस जी इज नॉन अबेलियन। जी हमारे पास कैसा है? नॉन अबेलियन। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल टू पी इक्वल टू 5। इफ पी इज प्राइम एंड जी इज नॉन अबेलियन। जी हमारे पास प्राइम और जी कैसा है? नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब। अगर हमारे पास पी प्राइम नंबर है, जी का ऐसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है किस ऑर्डर का? पी क्यूब का। दैम ऑर्डर ऑफ जेड जी इज पी। ये हमको रिजल्ट याद रिकॉल करना होता है। पी एक प्राइम नंबर है, जी नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो कितना ऑर्डर का? पी क्यूब। और यहाँ पे 1 to 5 पी क्यूब लिख सकते हैं 5 की पावर 3 में। तो ये कंडीशन होल्ड होगी, जेड जी का ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा? 5 आए, पी आएगा यहाँ से। और एक चीज़ और याद रखनी पड़ती है, क्या? अगर सपोज जेड जी का ऑर्डर अगर कितना आ जाए? पी स्केयर, देन जी ओवर जेड जी इक्वल टू पी क्यूब अपॉन पी स्केयर इक्वल टू पी। दिस इम्प्लाइज जी विल बी अबेलियन। तो हमारे पास क्या जाएगा? इस जेड जी का ऑर्डर कितना आएगा? पी आएगा, पी मतलब 5 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? लेट F1 एंड F2 बी सब फील्ड ऑफ फाइनाइट फील्ड F। F1 F2 हमारे पास सब फील्ड है। किसकी सब फील्ड है? फाइनाइट फील्ड F की, कंसिस्टिंग ऑफ 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 6 एलिमेंट respectively. Then the total number of element in F1 intersection F2 is। कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन? F1 F2 हमारे पास क्या है? F1 F2 सब फील्ड किसकी? F की।
तो cardinality of f1 equal to 2 की पावर 9, cardinality of f2 equal to 2 की पावर 6 and f1 intersection f2 f1 सब फील्ड f की, f1 की कार्डिनलिटी कितनी है 2 की पावर 9, f2 की कार्डिनलिटी 2 की पावर 6 और इंटरसेक्शन हमारे पास किसके अंदर कंटेन होगी f1 के अंदर और f2 के अंदर। तो यह इसको करने से पहले एक रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल क्या, इफ cardinality of f1 equal to 2 की पावर n1, cardinality of f2 equal to 2 की पावर n2, then f1 intersection f2 की cardinality कितनी आएगी, f1 intersection f2 की cardinality equal to 2 की पावर GCD of 2 की पावर GCD ऑफ n1, n2। तो हमारे पास कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब n1 की वैल्यू 9 है यहाँ पे, n2 की वैल्यू 6 है, दोनों पुट कर देंगे यहाँ पे। तो f1 इंटरसेक्शन f2 कार्डिनल कितने है 2 की पावर GCD ऑफ 9, 6 इक्वल टू 3 और 9 की सेट कितनी आएगी 2, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, देयरफॉर f1 इंटरसेक्शन f2 की कार्डिनलिटी कितनी आएगी हमारे पास 8, या फिल कर देंगे 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट S9 बी द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ द सेट सेट हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3 से लेकर 9 तक, देम द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S9 दैट कोम्यूट विद, हमारे पास टाउ क्या दे रखा है यहाँ पे 1 2 3, इसकी लेंथ 3 है, 4 5 6 की लेंथ 4 है। तो S9 के अंदर वो बता के जो हमारे पास कोम्यूट करते हैं, तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। टाउ हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 इन S9। तो हमको क्या फाइंड करना है, we have to find number of sigma in Sn such sigma tau equal to tau sigma tau equal to tau sigma, अब देखा नहीं ये commute, consider the action of S9 on itself। S9 के अंदर क्या होती है सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू मैपिंग सेट कंटेनिंग itself एलिमेंट टू itself। उसके बाद द स्टेबलाइजर ऑफ X बिलोंग करता S9 इज इट्स सेंट्रलाइजर
and orbit stabilizer theorem give S9 cardinality equal to center of x into cardinality of x. Here S equal to set of conjugates of x. Cx equal to centralizer. तो since number of conjugate elements इक्वल टू ऊपर कितना आएगा n की वैल्यू 9 फैक्टोरियल। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 S9 गिवन है। तो 3 लेंथ तो इसकी हो गई, 4 लेंथ इसकी हो गई। इसका मतलब क्या है जो दो एलिमेंट बच गए ना उसकी लेंथ 1 1 है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो नीचे n फैक्टर नीचे। अब ये क्या हमारे पास 1 लेंथ कितना है 1 लेंथ का तो 1 की पावर 2 जितनी पावर उतनी फैक्टोरियल। 3 लेंथ कितनी बार आई 3 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 लेंथ कितनी है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर देंगे ऊपर 9 फैक्टोरियल नीचे 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये क्या है 4 ये 3 2 इंटू 1 कितना जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर देंगे। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ इसके लगा देंगे यहाँ पे। कार्डिनलिटी ऑफ S9 इक्वल टू C ऑफ x इंटू मोड ऑफ S। इसके हमने कितनी निकाली कार्डिनलिटी ऑफ S तो C ऑफ x निकाली। इसके लिए कितनी आ जाएगी 9 फैक्टोरियल इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ C ऑफ x इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 9 से 9 कट गया। दिस इम्प्लाइज C ऑफ x के कार्डिनल कितनी आ गई 4 फैक्टोरियल। 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 24। यहाँ फिल कर देते हैं 24 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है लेट Q polynomial of x be the ring of polynomial over Q, then total number of maximal ideal in quotient ring Q polynomial of x over x की पावर 4 माइनस 1 इज। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हमारे एक इसको करने से रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल f over polynomial of x upon I isomorphic f upon I हमारे पास क्या होगी आइडियल ऑफ f एंड p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x कंटेन होगी I के अंदर। और लेट I इक्वल टू जनरेटर ऑफ एफ एक्स हैंस एफ एक्स
मस्ट बी इर्रिड्यूसिबल। एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मस्ट बी इर्रिड्यूसिबल। अब इस क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, क्यू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स अपॉन एक्स की 4 - 1, ये गिवन है। तो यहाँ से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की 4 - 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की 4 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर +1 एक्स -1 एक्स +1 एक्स स्क्वायर +1। और एफ हमारा फील्ड हमारे पास क्या है, क्या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे देख कितनी, 1 1 2 3। तो एफ एक्स के पास कितनी चॉइस है, एफ एक्स हैज 3 चॉइस। कौन कौन सी है, एक्स -1 एक्स +1 एक्स स्क्वायर +1। तो हमको नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडिया निकालनी थी, तो कितनी आ जाएगी इसके पास, 3 आ जाएगी। जितनी चॉइस इसके बाद उतनी इसकी आइडिया। हमारे पास कितनी आ गया, यहाँ से 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2016 का क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इस स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। एच हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है 4 ऑर्डर का, ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S4। S4 का एक 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप लेना है, देन S4 अपॉन S4 ओवर H इज अबिलियन। सेकेंड में क्या बोल रहा है, क्यू क्या दे रखा हमारे पास, क्यू स्टेटमेंट क्यू इक्वल टू +-1 +-i +-j +-k is the quaternion group, then q over -1 +1 is abelian. Both p and q are true, only p true, only q true, neither p nor q true। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4 इज H ले लेते हैं। तो H हमारे पास क्या है, यहाँ से H इक्वल टू आइडेंटिटी 1 2 2 1 2 2 4 1 3 2 4। ये क्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 1 3 2 4 2 3 1 4। Now if HA और HB इक्वल टू HB HA फॉर ऑल, AB बिलोंग करता है S4 से, देन S4 और H इज abelian, that is HAP equal to ABH for all AB बिलोंग करता है S4 से। तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 2 3, क्या आएगा हमारा 1 2 2 3, इसके अंदर 1 2 3 आ गया, यहाँ से 2 3
1 2 1 2 ये कितना आ जाएगा 1 2 पे 2 3 पे कितना चाहिए 1 1 2 पे जा रहा है 2 3 पे जा रहा है तो कितना चाहिए 1 3 2 दोनों हमारे पास क्या है नॉट इक्वल एच ए बी नॉट इक्वल टू ए बी एच दिस implies S4 upon H is not abelian. This implies P is not true. तो P स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई ये क्या इसके पास 4 ऑर्डर का जो हमारे पास नॉन सब ग्रुप अबिलियन होना चाहिए हमारे पास नॉन अबिलियन आ गए क्या मैं किसके बारे में बात कर +-1 +-i +-j क्वाड्रेनियन ग्रुप आ गया क्वाड्रेनियन ग्रुप में क्या कह रहा है क्या और -1 +1 का अबिलियन होगा चेक करते हैं क्यों में लेट h इक्वल टू -1 +1 z ओवर क्यू एंड ऑर्डर ऑफ क्यू ओवर h इक्वल टू क्यू का ऑर्डर कितना आएगा 8 h का ऑर्डर 2 इक्वल टू 4 सिंस every group of order 4 मतलब p square is abelian therefore 4 equal to 2 की पावर 2 that is p square is abelian this implies option 3 करेक्ट 3 हमारे पास क्या था ओनली क्यू ये रॉन्ग ओनली पी वाला रॉन्ग ना इधर वाला ये वाला ट्रू आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है लेट एफ बी द फील्ड ऑफ ऑर्डर 32 then number of non-zero solution a, b बिलोंग करता है f क्रॉस f से ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन कार्डिनलिटी ऑफ f इक्वल टू 32 लेट नॉन जीरो मतलब f स्टार इक्वल टू f माइनस सिंगलटन 0 देन कार्डिनलिटी ऑफ f स्टार इक्वल टू f स्टार कार्डिनल कितनी आएगी 32 दे रखा इसमें से हमारा f स्टार मतलब 0 निकाल देते किस 31 आ जाएगी यहाँ से दिस इम्प्लाइज f star is cyclic of order 31 यहाँ से कितना आ गया therefore f star is isomorphic to Z31 हमारे पास क्या आ गया एफ स्टार साइक्लिक आ गया कितना ऑर्डर का आ गया 31 का नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दें एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ओ एफ हमारा एक मैपिंग ले लेते हैं एफ क्या ले लेते हैं
एफ स्टार से एफ स्टार बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या हमारे पास ये 1 1 मैप है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। 1 1 मैप हो गई यहाँ से। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा एक्स की, तो क्या बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 एक्स, ये आ गया। तो हैंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। हमारे पास क्या आ गया, हमको हम दे एक्स और वाई हमारे पास दोनों क्या आ गए, जीरो के इक्वल आ गए, तो हमको नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन 0, मतलब एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें, लेट जी बी ग्रुप हुज रिप्रेजेंटेशन इज जी इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स की 5 इक्वल टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू वाई एक्स, दैम जी इज आइसोमॉर्फिक टू। किसका आइसोमॉर्फिक होगा, हमारे पास क्या गिवन है, जी गिवन दैट जी इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स की 5 इक्वल टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी। हम क्या इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, एक्स इंटू एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जी इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी वाई की पावर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वाई इज सेल्फ इनवर्स, सो वाई इक्वल टू वाई इनवर्स। तो दिस इम्प्लाइज जी इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू वाई इनवर्स। तो एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गया, Z2 क्या है, आइसोमॉर्फिक आ गया। Z2 मतलब सी ऑप्शन ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से टॉपिक पे है, ये हमारे पास नंबर थ्योरी पे है। क्या क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन 98 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाई 101। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल, उस थ्योरम का नाम क्या है, विल्सन थ्योरम। We know that p minus 1 factorial equal to -1 mod of p।
p माइनस वन फैक्टोरियल टू माइनस वन, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट माइनस वन मोड p, इफ एंड ओनली इफ p इज, p एक प्राइम नंबर है। लेट p हमारे पास क्या, 101, 101 हमारे पास कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, 101 इज प्राइम नंबर। तो दिस इम्प्लाइज 101 माइनस वन, 101 माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू माई कौन, 101 माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड 101। दिस इम्प्लाइज 101 को क्या लिख सकते हैं, 98 फैक्टोरियल इंटू 99 इंटू 100। 101 माइनस 100 आ गया, 100 फैक्टोरियल को 100, 99, 98 कॉन्ग्रुएंट माइनस वन मोड 101। दिस इम्प्लाइज 98 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 99 को -2, इसको -1 कॉन्ग्रुएंट -1 मोड 101। दिस इम्प्लाइज 98 फैक्टोरियल -2 -1 कॉन्ग्रुएंट, -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 मोडुलो 101। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको इनवर्स निकालना, किसका, इसका, हमको यहाँ से 2 का इनवर्स निकालना है 101 के लिए। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 2x कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 101। तो यहाँ x की कितनी वैल्यू लगाएंगे हम, तो x 2 इंटू 51 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 101, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 51, तो यहाँ से 51 आ जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज 51 इंटू 298 फैक्टोरियल इक्वल कॉन्ग्रुएंट 51 इंटू -1 मोडुलो 101। दिस इम्प्लाइज 98 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट -51 कॉन्ग्रुएंट 50 मोडुलो 101। दिस इम्प्लाइज 98 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 50 मोडुलो 101। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2015 में पूछा हुआ है। लेट सी बिलोंग करता है Z3 से, Z3 बी सच दैट Z3 पोलिनोमियल ऑफ x अपॉन x क्यूब प्लस cx प्लस 1 इज फील्ड दैम c इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल Zn पोलिनोमियल ऑफ x अपॉन इज filled if and only if px is irreducible over Zn polynomial of x। c बिलोंग करता है हमारे पास किसके पास, Z3 के पास। सो c इक्वल टू 0 और 1 और 2।
तो सी की वैल्यू जेड थ्री की हमारे पास जेड थ्री क्या होता है, जेड थ्री हमारे पास होता है 0 1 2। तो सी की वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। इफ सी इक्वल टू 0 दैन polynomial of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 1। अगर हम एक्स सी के 0 लगाते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जेड थ्री के अंदर चेक करते हैं इसको, किसके लिए, 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। 9 हमारे पास बाहर पहुँच के जेड थ्री से भाग करेंगे, कितना आ गया 0 इन जेड थ्री। तो जेड थ्री के अंदर हमारा पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू पे क्या आ गया, इरेड्यूसिबल आ गया। पी एक्स इज reducible if c equal to 1 then px equal to x cube plus x plus 1 since p of 1 equal to 1 लगाए तो 1 plus 1 plus 1 equal to 3। ये कितना आ जाएगा इन जेड थ्री, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से फिर से क्या आगे 100 पी एक्स हमारे पास रिड्यूसिबल आ गया। इफ सी इक्वल टू 2 then पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अब c इक्वल टू 0 के लिए भी रिड्यूसिबल, c इक्वल टू 1 के लिए रिड्यूसिबल, एक्स क्यूब प्लस ये हमारे पास क्या जाएगा, विच इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड थ्री। ये हमारे पास क्या आ गई, जेड थ्री के ऊपर इरेड्यूसिबल आ जाएगी यहाँ से। और हमारे पास क्या होता है, ये 2 और 3 डिग्री में हम इस पी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, 2 और 3 डिग्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट जी इक्वल टू ई एक्स एक्स स्केयर एक्स क्यूब वाई कोमा एक्स वाई कोमा एक्स स्केयर वाई कोमा एक्स क्यूब वाई विद ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 4, order of y equal to 2 and xy equal to yx cube, then the number of elements in the center of the group G is equal to। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 8। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। सिंस एक्स वाई हमारे पास गिवन है ना, ये एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स क्यूब, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद दिस इम्प्लाइज वाई एक्स इक्वल टू वाई, एक्स के लिए यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी है ये, वाई एक्स क्यूब वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई। दिस इम्प्लाइज वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई। तो ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 4, एक्स की 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स इनवर्स।
तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स, दिस इम्प्लाइज दिस इज डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ये इसको D2n इक्वल टू D8, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 4 E1 वैल्यू। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, तो ZG किस 2 आ गया। तो क्या होता है अगर इफ n इक्वल टू, अगर n की वैल्यू क्या है E1, तो ऑर्डर ऑफ Z DN इक्वल टू 2 R नॉट R 180 if n equal to odd order of Z dn equal to 1 R नॉट। तो हमारे पास ये वन बी ऑप्शन इसका ट्रू आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 टू Z4 इज इक्वल टू। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्यूशन, एज Z2 क्रॉस Z2 आइसोमॉर्फिक टू K4, K4 मतलब क्लाइंस 4 ग्रुप, क्लाइंस 4 ग्रुप। K4 हमारे पास क्या होता है E A B AB, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल, इसको हम नाम दे देते C का, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, और वेयर C इक्वल टू AB, वेयर E आइडम। हमारे पास क्या है ई हमारे पास क्या है यहाँ पे आई इम्पोर्टेंट एलिमेंट ओनली। ई हमारे पास आइडेम्पोटेंट का काम करेगा, और ए बी आर नीलपोटेंट एलिमेंट का काम करेगा। अब Z4 हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3, आइडेम्पोटेंट कितना, जिसकी 2 पावर करने पर आ जाएगा इसे, 0 को 2 पावर करेंगे 0, 2 की 2 पावर करेंगे तो 4 हमारे पास इससे बाहर बढ़ो, इससे भाग करेंगे तो 0। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इससे भाग करेंगे कितना जाएगा 1। तो इसमें क्या आ गया 0 एंड 0 0 की पावर 2 करेंगे तो 0, 1 की पावर 2 करेंगे तो 0 एंड 1 आर आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट and 2 is only nilpotent element
टू निलपोटेंट आ गया। सिंस इन रिंग होमोमॉर्फिज्म idempotent elements idempotent elements maps on idempotent एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आइडेम्पोटेंट मैप करता है एंड निलपोटेंट शुड मैप्स ऑन निलपोटेंट एलिमेंट्स। आइडेम्पोटेंट पे मैं मैप करता है और निलपोटेंट रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर। लेट फाई बी रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 से Z4 hence there is only one ring। हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास ओनली वन रिंग होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल विच इज के फॉर्म के लेंगे। के फॉर्म आइडेंटिटी ए बी क्या क्या आ गया हमारे पास यहाँ से? आइडेंटिटी ए बी और जेड फॉर्म क्या क्या आएगी? 0 1 2 3। 0 में हमारे पास क्या आई है? आइडेम्पोटेंट। ये हमारे पास क्या है? निलपोटेंट। अब Z4 की आइडेंटिटी 0 है, K4 का आइडेंटिटी E है, तो E हमारे पास 0 मैप करेगी। E और A हमारे पास क्या है? हमारे पास ये दो क्या हमारे पास आइडेम्पोटेंट। ये कहाँ मैप करेगी? 2 के ऊपर। और ये भी क्या है? आइडेम्पोटेंट। ये भी कहाँ मैप करेगी? 2 के ऊपर। तो हमारे पास कितनी आ गई? एक रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? रिंग थ्योरी क्वेश्चन है। लेट पी एक्स इक्वल टू 9x की पावर 5 प्लस 10x क्यूब प्लस 5x प्लस 15 एंड क्यू एक्स हमारे पास क्या है? क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बी 2 पॉलिनोमियल इन क्यू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दैम ओवर क्यू। फर्स्ट हमारे पास क्या है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स बोथ आर irreducible। पी एक्स इज reducible but क्यू एक्स इज नॉट reducible। सी हमारे पास क्या है? पी एक्स इज irreducible but क्यू एक्स इज reducible। डी हमारे पास क्या है? पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ reducible। पहले में इसकी प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट irreducible है। पी एक्स इज reducible क्यू एक्स नॉट reducible। पी एक्स इज reducible बट क्यू एक्स इज reducible। पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर reducible। तो इस क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं।
क्या रिकॉल कर लेते हैं, आइंस्टाइन क्राइटेरियन ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, हमको एक प्राइम नंबर देखना होता है। जो प्राइम नंबर, हम इसको क्वेश्चन से चेक करते हैं। पी एक्स हमारे पास क्या है, गिवन दैट पी एक्स इक्वल टू 9x की पावर 5, उसके बाद प्लस 10x क्यूब, 5x प्लस 15। तो हमको एक प्राइम नंबर लेना होता है, तो p की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 5। अब ये इसमें a नोट की वैल्यू है, ये a1 की है, a2 की 0 है, a3 की 10 है, a4 की 0 है, 5 की। तो a नोट है ना, सबको डिवाइड करना चाहिए, a नोट a1 a2 a3 a4, और लास्ट वाले टर्म को डिवाइड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद इसका स्केयर करेंगे तो a नोट को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे p इक्वल टू 5 डिवाइड करता है किसको, a नोट को भी, और a1 को, a2 को, a3 को, a4 को, बट p डिवाइड नहीं करेगा किसको, a5 को। अब p का स्केयर करेंगे, p स्केयर इक्वल टू p स्केयर करेंगे कितना आएगा, 25। 25 डज नॉट डिवाइड ए नॉट। तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया हमारे पास होल्ड हो गया। तो देयरफॉर बाय आइंस्टाइन एंड आइंस्टाइन क्राइटेरिया पी एक्स इररिड्यूसिबल ऑन क्यू। तो क्यू के ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ गई। सेकंड हमारे पास क्या बोली, क्यू बोली, क्यू 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 क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास पॉलिनोमियल चेक करने की इसके ऊपर। तो यहाँ से क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू कितनी ले लेंगे, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी ले लेंगे, पी की वैल्यू ले लेंगे 2। तो 2 चेक करेंगे, 2 डिवाइड करना चाहिए किसको, ए नोट को। अब 2 और 3 डिग्री में हम क्या करते हैं, एक मेथड और होता है, 2 और 3 डिग्री में हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2। तो क्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 2 कितना आ गया, 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 कितना आ गया, यहाँ से 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ क्यू एक्स का रूट आ गया। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, तो देयरफॉर बाय रूट टेस्ट क्यू एक्स इज रिड्यूसिबल। तो हमारे पास क्या, देयरफॉर फर्स्ट में हमारे पास क्या बोल ली हुई थी, पी और क्यू, तो पी हमारे पास इररिड्यूसिबल और क्यू रिड्यूसिबल स्टेटमेंट आ गई।